नमस्कार दोस्तों। तंबाकू खाना या तंबाकू पीना दोनों ही बहुत ही नुकसानदायक है, ये हम सब जानते हैं। इसके बावजूद भी लोग बहुत ही मज़े से इसका सेवन करते हैं और ख़ास तौर पर आजकल की जो यंग जनरेशन है उसके लिए तो ये फ़ैशन सिंबल की तरह है। देखिए दोस्तों, तंबाकू सेवन करने से हार्ट अटैक, स्ट्रोक या लंग कैंसर और भी बहुत लंबी लिस्ट है बीमारियों की, ये सब होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं। तो आज हम ये जान लेते हैं कि धूम्रपान सेवन करना या तंबाकू खाना कितना ज़्यादा नुकसानदायक है और हम अगर इसे क्विट करना चाहें तो किन दवाइयों की मदद से इसे क्विट कर सकते हैं। दोस्तों, तंबाकू जो है वो एक प्लांट निकोटियाना से लिया जाता है। इसकी पत्तियाँ यूज़ में आती हैं तंबाकू बनाने में। जब इसका सेवन करते हैं तो इसके अंदर से निकोटीन केमिकल रिलीज़ होता है जो ब्लड से मस्तिष्क में जाता है और ये मस्तिष्क में 4 हैप्पी हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है, यानी कि सेरोटोनिन, डोपामीन, एड्रेनलिन और एंडोर्फिन्स को। और इसी वजह से तंबाकू सेवन करने से ही हमको ऐसा फील होता है जैसे हमारा स्ट्रेस निकल गया, हमको कंटेंटेड फील होता है, बड़ी खुशी सी महसूस होती है, एक नशा सा हमारे अंदर चढ़ जाता है। और इसके ख़त्म होने के बाद यानी निकोटीन जब हमारी बॉडी से लिवर के थ्रू बाहर, लिवर उसको डिटॉक्स कर देता है और यूरिन से बाहर निकाल देता है। निकालने के थोड़ी देर बाद ही हमारी बॉडी को वैसा ही फील होता है जैसे पहले हो रहा था, यानी कि वापस से वही स्ट्रेस की सिचुएशन या डिप्रेसिंग फीलिंग रहती है। तो इंसान वापस से उसकी तरफ जाता है, अट्रैक्ट होता है टोबैको की तरफ और उसको वापस से सेवन करता है। ये साइकिल चलती रहती है, यानी कि आपकी बॉडी जो है वो निकोटीन डिपेंडेंट हो जाती है। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि जो तंबाकू का धुआं है वो हमारे शरीर पर किस हद तक नुकसानदायक है। सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आप एक सिगरेट को लाइट करते हैं तो आप ऐसे पकड़ते हैं सिगरेट को और उससे इतने सारे हज़ारों केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। वो जो केमिकल्स हैं वो आपके हाथों पे भी लगते हैं और एक आपकी कोटिंग कर देते हैं स्किन की, यानी कि यहाँ पे भी आप देखेंगे हल्का हल्का काला रंग चालू हो जाता है, स्किन इन्फ्लेम होने लगती है। इसके साथ साथ जब आप अपने होठों तक लेके आते हैं तो वो भी स्टेन होने लगते हैं। आपके होठ स्टेन होते हैं, आपकी जो स्किन है उसके चारों तरफ वो स्मोक लगता है, आप जल्दी से बूढ़े दिखने लगते हैं क्योंकि रिंकल्स आने लगते हैं। अंदर जो दांत हैं वो भी स्टेन हो जाते हैं। इसके साथ साथ मसूड़ों की जो लाइनिंग है वो ख़राब होती है और आपके माउथ कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ जब ये धुआं नीचे गले तक जाता है तो हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, वो वोकल कॉर्ड्स में भी इन्फ्लेमेशन चालू हो जाता है। नीचे फेफड़ों तक इन्फ्लेमेशन होने लगता है और धीरे 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 फेफड़े भी ख़राब होने लगते हैं और तरह तरह के इन्फेक्शन, जो छोटे मोटे इन्फेक्शंस हैं वो तो हमारे होने लगते हैं। इसके साथ साथ बड़ी बड़ी लंग्स की प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट होने लगती है। दोस्तों, फेफड़ों के साथ साथ ये दूसरे ऑर्गन्स पे भी बड़ा ही प्रभाव डालता है, जैसे कि हमारी आँखें कमज़ोर होने लग जाती हैं, मोतियाबिंद जल्दी आ सकता है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन लो हो जाता है, हमारा अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी कमज़ोर हो जाता है। यानी कि अगर आप फर्टिलिटी की तरफ ध्यान दें तो फर्टिलिटी लो होने के चांसेस रहते हैं। इसके साथ साथ अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो आपका जो बच्चा है उसका जो जन्म होगा तब उसका वेट कम होगा, यानी वज़न में वो कम हो सकता है, उसको कोई बीमारी हो सकती है या आपके अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो इम्यून सिस्टम है उस पर भी इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी इम्यूनिटी ही लो होगी तो आप तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित रहेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्मोकिंग या तंबाकू का सेवन आप नहीं करें। अब इतने सारे जो दुष्प्रभाव है वो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको स्मोकिंग क्विट करने पे आपके बॉडी पे वापस से हीलिंग होगी, यस इट हील्स। लेकिन अगर स्टेज बहुत आगे तक नहीं पहुंची है, यानी कि स्टार्टिंग स्टेजेस होती हैं जिसमें कि अगर म्यूकोज़ा है, यानी कि जो हमारे लंग्स की जो लाइनिंग है, माउथ की लाइनिंग है अंदर, तो वहाँ पे जो म्यूकस फॉर्मेशन है वो अगर बहुत ज़्यादा बनती है तो वो वापस धीरे धीरे ठीक होने लगेगी कुछ दवाइयों की मदद से और स्मोकिंग छोड़ने की मदद से। ये सब मिलकर के आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको धीरे धीरे वापस ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर बीमारी बहुत बड़ी हुई है, यानी कि दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं या कैंसर फॉर्मेशन हो गया है, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप स्मोकिंग को क्विट करें या टोबैको च्यूइंग की आदत, ये जो नशा है इसको आप हटाएं, तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत हेल्पफुल हैं, जिसमें कि पहली मेडिसिन है कैलेडियम 3C।
कैलेडियम 3C की आपको 4-5 ड्रॉप्स हाफ कप वाटर में डाल देनी है और अच्छे से उसको ऐसे ऐसे करके हिला लेना है। इस पानी को आपको, यानी जो दवाई वाले पानी है, इसको पूरा पी जाना है और इसको दिन में 4 बार पीना है। यानी जब आप ये क्विट करेंगे और जब जब आपको फीलिंग क्रेविंग होगी कि नहीं मुझे सिगरेट पीना है या मुझे तंबाकू खाना है, जिस भी वे में आप तंबाकू लेते हैं, आपको उस टाइम पे दवाई लेनी है। लेकिन 3-4 बार से ज़्यादा ये दवाई नहीं लेनी है पूरे दिन में। और इस दवाई को आपको कंटिन्यू करना है कम से कम 1 to 2 मंथ्स तक। नेक्स्ट मेडिसिन उन लोगों के लिए जिनके भी सिर बहुत ज़्यादा दुख रहा है बिकॉज एडिक्शन की वजह से, और आप छोड़ना चाह रहे हैं, आप उसका सेवन नहीं कर रहे हैं, तो आपके सिर दुखेगा या बेचैनी सी हो रही है या आपका जो चेहरा है वो बहुत ही जकड़न फील कर रहा है इसकी वजह से, तो आप लेंगे प्लांटिगो 3C और इसकी आप 5 ड्रॉप्स हाफ कप वाटर में लेंगे दिन में 4 बार और इसको आप कंटिन्यू करते रहेंगे 2 मंथ्स तक, जब तक कि आपकी क्रेविंग जो है वो कम ना हो जाए। दोस्तों, अगर आप स्मोकिंग क्विट करना सच में चाहते हैं तो आप अपने सबसे करीबी लोगों को ये बताएं कि मैं क्विट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ और आप लोग मेरी मदद करें। इसी के साथ अगर आपको मेरी भी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे भी बताएं कि मैं कुछ भी आपके लिए कर सकूँ, यानी कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के भेजें। और इसी के साथ मैं आपकी सेहत की मंगल कामना करते हुए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूँगी। धन्यवाद।